अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तो प्राट का हम थोड़ा सा ट्यूटोरियल देखते हैं और उसे हम किस तरह हम कर सकते हैं। ये प्राट की दो विंडोज होती हैं। एक तो ये है जिसमें हमने ग्राफ ड्रा करना होता है, और दूसरी जो है वो ये दूसरी विंडो भी आपको नज़र आ रही होगी, ये वाली जिसमें हम साउंड रिकॉर्ड करते हैं। आप मुझे चैट में बता सकते हैं कि ये दूसरी विंडो भी आपको नज़र आ रही है प्राट की। अच्छा, नहीं नज़र आ रही। मैं वो शेयर करता हूँ फिर न्यू शेयर में, क्योंकि इस पहले तो हमने वही देखना। हाँ, प्राट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब आपको नजर आ रही होगी क्योंकि यही स्क्रीन इस टाइम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जब आप ये न्यू पे क्लिक करते हैं, रिकॉर्ड मोनो साउंड, रिकॉर्ड स्टीरियो साउंड, इन दोनों का ऑप्शन आ जाता है। तो वो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रिकॉर्ड स्टीरियो पे करता हूँ। अब ये इधर रिकॉर्ड का ऑप्शन है, मैं अब इधर रिकॉर्ड पे क्लिक करने लगा। कैप, ये मैंने एक वर्ड बोला कैप, और उसको मैंने रिकॉर्ड कर दिया, और ये मैंने फाइल को नेम दे दिया। उसके बाद आप क्लिक करेंगे सेव टू लिस्ट। जब आप सेव टू लिस्ट पे करेंगे वो आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी। इधर हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, इनमें हमने क्लिक करना है व्यू एंड एडिट। जब आप व्यू एंड एडिट पे क्लिक करेंगे तो एक और आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी, जो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। वो ये विंडो है। ये क्योंकि हमने स्टीरियो रिकॉर्ड किया था तो चैनल 1 और चैनल 2 आ रहा है। इस पार्ट को हम वेव फॉर्म कहते हैं और इस पार्ट को हम स्पेक्ट्रोग्राम कहते हैं। कंट्रोल आई जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका जूम हो जाएगा वेव फॉर्म और स्पेक्ट्रोग्राम, क्योंकि जाहिर है वो देखना इतना आसान नहीं होता अगर बहुत ज्यादा वो हो, क्या कहते हैं कि कंजेस्टेड हो इतना ज्यादा। ठीक है, उसके बाद ये हम आपको ये वाला पार्ट सुनाने। अब आप इसमें एक जो है वो क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं। ये कॉन्सोनेंट वाला पार्ट है, ये वावल वाला पार्ट है, और आखिर पर फिर कॉन्सोनेंट वाला पार्ट है। जो वावल्स होते हैं वो क्योंकि वॉइस्ड होते हैं और उनकी जो वेव फॉर्म है वो पीरियोडिक होती है। यानी ये पीरियोडिक का मतलब है कि सेम वेव जो है वो रिपीट होती है वावल्स में। आप देख सकते हैं सेम वेव की एक रेपिटेशन हो रही है। और अब अगर आपने सिर्फ इस पार्ट को अगर आप सिलेक्ट करेंगे ना, जितने भी पार्ट को, और फिर इधर क्लिक करेंगे ये 0.1 इस पार्ट पे, अपर बार पे, तो ये वाला पार्ट प्ले होगा। ठीक है, आपको वो जो मैंने वावल बोला वो आपको सुनाई दे रहा है। ये जो पार्ट है इतना, ये अब आप ये देख सकते हैं ये कॉन्सोनेंट है। तो जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो उनकी वेव्स जो हैं वो पीरियोडिक नहीं होती। ठीक है, नॉन पीरियोडिक होती है। कोई एक वेव ऊपर है एक नीचे, यानी एम्पलीट्यूड भी सिमिलर नहीं है। ठीक है, इस तरह आप ये वाला पार्ट सुन सकते हैं। और आखिर पर फिर हमें वो एक इसी तरह का पैटर्न नजर आ रहा है। ये पी है, लेकिन ये बहुत, इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, और ये हमें इतना सुनाई भी नहीं दे रहा। ठीक है, क्योंकि ये आखिर पर आ रहा था, और आखिर पर जब पी साउंड आता है तो वो उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है। खैर, ये तो थोड़ी बेसिक चीजें थी, इन सब की हमें जरूरत नहीं है जिस तरह की हमारी स्टडी है। अब हम अपनी स्टडी में जब एक साउंड को शो करना चाह रहे हैं कि ये साउंड इस लैंग्वेज में मौजूद है, और उसको हमने इसके जरिए भी शो करना, तो वेव फॉर्म भी काफी हो सकती है, लेकिन हम स्पेक्ट्रोग्राम को भी जो है वो ले सकते हैं। तो ये हम फॉर एग्जांपल अब ये खे साउंड जो है वो उसका स्पेक्ट्रोग्राम है। ये जो डार्क बैंड्स हमें दो तीन नजर आ रहे हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इन्हें हम आमतौर पर कहते हैं कि ये फॉर्मेंट्स हैं। फर्स्ट फॉर्मेंट, सेकंड फॉर्मेंट, थर्ड फॉर्मेंट। और जो के है उसका फर्स्ट फॉर्मेंट भी काफी ऊपर जाके शुरू हो रहा है, क्योंकि इसकी पिच ज्यादा है।
जितनी पिच ज्यादा होगी उस फॉर्मेट उतना ही ऊपर चले जाएगा। अब मैं आपको एक रिसोर्स शो करने जा रहा हूँ, उधर से हमने अपने साउंड्स को कंपेयर कर, बल्कि पहले हम अपना जो हमारे पास रिकॉर्डेड साउंड है उनको हम देखते हैं। और हम फिर आपसे वही विंडो शेयर करने जा रहा हूँ। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये मैं आपको बाद में सेंड भी कर दूंगा, जिसमें हमारे पास फाइल्स मौजूद है। हाँ, इधर हम क्लिक करेंगे ओपन पे और रीड फ्रॉम फाइल। तो मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, तो एक फाइल मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर इधर ले आया था ताकि हम देख लें उसे, उसके जरिए हम एनालिसिस कर लें। वो फाइल है ये मैल, ठीक है। तो ये अब फाइल हमें इधर जो है वो नजर आ रही है। ये इसको हमने सेलेक्ट किया और व्यू एंड एडिट पर अब फिर क्लिक करते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि जो मैल वाला वर्ड हमने रिकॉर्ड किया था वो इधर हमारे सामने है। ये इसका वेव फॉर्म है, ये इसका स्पेक्ट्रोग्राम है। और क्योंकि ये अच्छी वो इन्वायरमेंट में रिकॉर्ड हुआ है ये वर्ड, तो फॉर्मेट हमें काफी क्लियर नजर आ रहे हैं कि ये वाजे नजर आ रहा है कि ये वावल है। हम बगैर सुने बता सकते हैं कि ये वावल है, ये एक कॉन्सोनेंट है और ये कोई वॉइस्ड कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इसका जो फर्स्ट फॉर्मेट है वो नीचे शो हो रहा है। और ये भी एक कॉन्सोनेंट ही हमें नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये देखें, हम इतने पार्ट को प्ले करते हैं। म, ठीक है, हमें पता चल रहा है कि ये वो क्या कहते हैं कि एक वॉइस्ड कॉन्सोनेंट है और म कॉन्सोनेंट है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये यकीनन एक वॉवल है, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया ये वॉवल है। और ये जो लास्ट पार्ट है ल, ठीक है, मैल, ठीक है। अब इसको हम एज इट इज, अगर हमने इंडिविजुअल साउंड को बताना है कि इस लैंग्वेज में ये इंडिविजुअल साउंड है और उसका ये स्पेक्ट्रोग्राम, सिर्फ एज एन एविडेंस, अदरवाइज तो अगर हम स्पीच भी उधर बता देंगे कि म साउंड है वो भी काफी है। लेकिन अगर हमने इतना पार्ट बताना है तो इसको आमतौर पर ड्रॉ करते हैं। लेकिन मुझे ड्रॉ करने का तो नहीं पता कि इसको हम उस पेज पे लेके जा सकते हैं, शायद इधर कोई ऑप्शन हो ड्रॉ विजिबल साउंड। तो लेकिन उसका मुझे अभी पता नहीं है। लेकिन एक तरीका और जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, स्निपिंग टूल वाला। ये स्निपिंग टूल होता है हर आपकी विंडोज में, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो ये जो है ना इतना इस तरह पार्ट, इसे आप क्लिक कर सकते हैं और ये आपके पास आ सकता है। इसे फिर आप सेव करके अपने पास रख सकते हैं और किसी भी अपनी फाइल में पेस्ट कर सकते हैं, ये बताने के लिए, ठीक है। एक ये तरीका भी है। जो ड्रॉ करने वाला है वो मुझे अभी इतना आता नहीं है। अच्छा, ये हो गया। अब मैं आपको वो रिसोर्स दिखाने जा रहा हूँ। अगर आप लिखेंगे अ कोर्स इन फोनेटिक्स, इंटरनेट पे लिखेंगे अ कोर्स इन फोनेटिक्स, ये एक वेबसाइट आ जाएगी लिंग्विस्टिक्स डॉट। अब मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन तो वैसे शेयर ही है, देखता हूँ मैं आपको कोई क्वेश्चन ना। ऑल राइट, ठीक है, आपको इसका मतलब पता है कि ये पीडीएफ में सेव हो जाता है, ठीक है। तो वो तो भी ठीक है अगर आपको इस प्रोसेस का पता, मुझे इसका इतना पता नहीं था, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने अभी दिखाई है ये पीएनजी फाइल बन जाती है, यानी एक पिक्चर की पिक्चर फाइल होती है और यकीनन इसे आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोर्स इन फोनेटिक्स जब हम लिखेंगे तो ये एक वेबसाइट आ जाएगी लिंग्विस्टिक्स डॉट बर्कली। अब इस फाइल में जो पूरा आईपीए चार्ट है हमारे पास, इस पूरे आईपीए चार्ट का स्पेक्ट्रोग्राम हम देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आईपीए चार्ट है। मैं कॉन्सोनेंट वाले पार्ट पे क्लिक करता हूँ।
ठीक है, अब ये देख सकते हैं कि सारे कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो हमारे सामने आ गए हैं। अब मैल में हमें हमारा अंदाजा यही है कि वो बाइलेबियल नेजल साउंड है। इस पे अब मैं ना पहले अगर मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा तो ये साउंड प्ले हो, सॉरी लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये साउंड प्ले होगा। और अगर मैं इस पे ये देखें, और जब मैंने इस पे लेफ्ट क्लिक किया तो ये स्पेक्ट्रोग्राम शो हो रहा है। मैं आपको ना थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। अब ये जो हमारे पास स्पेक्ट्रोग्राम है, ये म का स्पेक्ट्रोग्राम है, म साउंड का। और अगर हम आप अब इसे अपने जो हमने रिकॉर्ड किया उससे कंपेयर करें तो ये बिल्कुल यही स्पेक्ट्रोग्राम हमारा भी बन रहा है। तो इससे ये हमारी वेरिफिकेशन हो जाती है कि ये म साउंड जो है वो यही म साउंड है, बाइलेबियल ही है। ये लेबियोडेंटल म साउंड नहीं है। ये लेबियोडेंटल म है और ये बाइलेबियल म है। तो इससे वो हमारी एक वेरिफिकेशन हो गई, क्योंकि ये तो आईपीए का असल स्पेक्ट्रोग्राम है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसी तरह इस आप आईपीए में अब आपने हम करना क्या है कि आपने जितने भी अपने जो है वो रिकॉर्ड किए हैं वर्ड, हर वर्ड को का स्पेक्ट्रोग्राम यही बनेगा। वैसे इधर से वेरीफाई करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी सिर्फ एक प्रिकॉशन के तौर पर बता रहा हूँ कि मे बी कुछ हमारे इस तरह के साउंड्स हों जो थोड़े से डिफरेंट भी हो सकते हैं। यानी हो सकता है ना कि हमारा जो जिसे हम रेट्रोफ्लेक्स ये वाला साउंड समझ रहे हो वो एल्वियोलर आर हो, या मे बी फ्लैप भी हमारी लैंग्वेज में हो। ठीक है, अब हम वॉवल का भी देख लेते हैं। अब हमारा ये अंदाजा था कि वो ए वॉवल है, जो कि ओपन मिड वॉवल है। ये देखें ना, ओपन मिड, ये ओपन मिड के दरमियान आते हैं ये वाला वॉवल, इस एरिया, तो ये ओपन मिड है। तो मैल में ही हमारा अंदाजा था कि ये वाला वॉवल है हमारा जो बोला गया है। ठीक है, तो ये जो ए वॉवल होता है इसके स्पेक्ट्रोग्राम जो है वो इसके जो ये फॉर्मेट है, ये तीन फॉर्मेट है। फॉर्मेट असल में हमें बताते हैं कि वॉवल की पोजीशन क्या है। तो क्योंकि ये ओपन मिड वॉवल है और थोड़ा लो वॉवल है, लो क्यों है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऊपर से नीचे जैसे आता जाएगा वो लो वॉवल होगा। इसके स्पेक्ट्रोग्राम, इसके तीनों जो फॉर्मेट हैं ये बहुत करीब करीब है। ठीक है, और इसे अब हम अपने उससे कंपेयर करते हैं। ये भी तकरीबन तकरीबन वही साउंड है जो हमारा इसमें है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं बिल्कुल वही तीनों जो फॉर्मेट हैं, 1 2 3। फॉर्मेट ज्यादा भी हो सकते हैं, 4 5 वो आपने सेट करने होते हैं। लेकिन देख सकते हैं क्योंकि ये लो वावल है तो लो वावल के जो फर्स्ट और सेकंड जो फॉर्मेट होता है वो थोड़ा करीब होता है, और जो थर्ड फॉर्मेट का वक्फा पहले दोनों से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो ये भी बिल्कुल वो वही वावल है, ये भी हमारी वेरिफिकेशन होगी। अब हम एल को देखते हैं, ये इसका फॉर्मेट आ रहा है। आपको कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, इसीलिए मैं आपको ये जो आपका क्वेश्चन है कि वो एक्सपीरियंस, और ये इसीलिए तो मैं आपको ये सोर्स बता रहा हूँ ना कि आपने इससे वेरीफाई करना है। ये अब देखें ये तीनों अब जब हम जो मैंने अभी आपको ये दिखाया है, इसके अगर हम ये फॉर्मेट देखें, यानी इसका स्पेक्ट्रोग्राम देखें, और जो हमारी रिकॉर्डिंग में स्पेक्ट्रोग्राम आया ये उसको देखें, तो ये बिल्कुल सिमिलर है। यानी 1 2 3, और वक्फा भी इनमें उतना ही है। लेकिन मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि असल में हमें ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी रिसर्च में स्पेक्ट्रोग्राम को इंक्लूड करके ही ये साबित करें कि ये वाकई ये वाला साउंड है, क्योंकि ये आमतौर पर इन साउंड्स में इतनी कंफ्यूजन नहीं होती कि क्या ये वाकई कोई डिफरेंट साउंड है। ठीक है, और ये जो हमने पहले देखा, के को देखा, तो के का भी जो हमने स्पेक्ट्रोग्राम देखा, और सॉरी एम का, वो भी बिल्कुल इसी तरह था। ठीक है, तो यानी ये कोई इतना मसला नहीं है। जाहिर है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में अगर सिमिलर साउंड भी हो
वो एग्जैक्टली सेम साउंड तो नहीं होता, क्योंकि वो तो स्पीकर टू स्पीकर भी किसी का साउंड जो है वो सेम नहीं हो सकता। अगर मैं रिकॉर्ड करूंगा तो थोड़ा बहुत वेव फॉर्म में फर्क आ सकता है, लेकिन ये जो फॉर्मेट है ये तकरीबन अपनी सेम पोजीशन पर ही रहते हैं। अब हम एल को भी देख लेते हैं। इधर हमने देख लिया, अब हम उस पे भी देख लेते हैं इधर जाके। अब मैं हम बैक जाते हैं और कॉन्सोनेंट वाले चार्ट पे क्लिक करते हैं। तो ये जो एल है, ये वाला एल है लेटरल अप्रोक्सीमेट। ये लेटरल फ्रिकेटिव, ये वाला एल नहीं हम कह सकते, क्योंकि ये वाला एल आमतौर पर हमारी लैंग्वेज में नहीं होगा। लेटरल अप्रोक्सीमेट क्योंकि यही आमतौर पर पाया जाता है। अब हम इस पे भी क्लिक कर लें, इसको भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं कि किससे ज्यादा मैच हो रहा है। अगर इससे मैच होता हुआ तो हम कह देंगे कि ये लेटरल फ्रिकेटिव है, लेटरल अप्रोक्सीमेट नहीं है। लेकिन फ्रिकेटिव की थोड़ी पोजीशन और होती है, सॉरी। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मेट है, सेकंड फॉर्मेट है, थर्ड फॉर्मेट है। अब हम इसे उससे कंपेयर करके देखते हैं। तो ये उसी तरह का जो है वो फॉर्मेट, क्योंकि इसका भी पहला फॉर्मेट नीचे ही है, ठीक है। और एक तीसरा फॉर्मेट जो है वो थोड़ा ऊपर है। इसे हम लेटरल फ्रिकेटिव से भी कंपेयर करके देख सकते हैं। तो ये देखें, तीसरा फॉर्मेट और पहले और दूसरे फॉर्मेट में काफी ज्यादा वक्फा है, ठीक है। 3000 हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है, और सिमिलरली जो हमारे हमने रिकॉर्ड किया है वो भी इसी तरह हो रहा है। फ्रीक्वेंसी का तो फर्क हो सकता है, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ कि फर्क है, वक्फा उतना ही है फर्स्ट सेकंड सेकंड के बाद थर्ड फॉर्मेट में। तो ये भी वेरीफाई कर रहा है कि हमारे पास यही जो लेटरल अप्रोक्सीमेट साउंड ही है, ये जो हमारे पास एल रिकॉर्ड हुआ है। अ, दोबारा मैं इसी स्क्रीन पर जाता हूँ, ठीक है। ल और लेटरल फ्रिकेटिव को भी देख लेते हैं। ये देखें, लेटरल फ्रिकेटिव तो मुश्किल है, आप देख सकते हैं कि इसका, क्योंकि फ्रिकेटिव में ये वाली नॉइज बहुत ज्यादा होती है, और फिर उसके बाद जो है वो बाकी साउंड होता है। तो लेटरल फ्रिकेटिव तो नहीं है, ये लेटरल अप्रोक्सीमेटली हमारे पास साउंड ये वाला। और अब हम एक और साउंड को देख लेते हैं, रेट्रोफ्लेक्सिव किसी साउंड को हम देखने की कोशिश करते हैं। और ये जब हमने प्राट में करना है ना ये काम, हमने एक एक साउंड को ही ऐड करना है। सारे साउंड्स को इकट्ठा यानी सारे वर्ड्स को इकट्ठा नहीं ऐड करना, क्योंकि वो बहुत लंबी फाइल हो जाती है और उसको फिर देखना बहुत हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। अब मैं जो आपने मुझे पहले भी कुछ साउंड्स भेजे थे ना, मैं उनमें से ही कुछ मजीद ओपन करने लगा। मैं कह रहा था जो डे वाला साउंड है ना कोई हमारे पास, अ, वो देख लिया जाए। जैसे रड था, रड, इसको देखते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारे पास सेकंड साउंड है वो एल्वियोलर है, सॉरी रेट्रोफ्लेक्स है। ये मैं डाउनलोड कर रहा हूँ साउंड, और जैसे ही डेस्कटॉप पे आता है तो इसे भी ऐड करके देखते हैं। ठीक है, आ चुका है। अब फिर हम प्राट पे जाएंगे और मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम्म, ठीक है, इधर हम आ गए। न्यू पे क्लिक कर, सॉरी प्राट, ओपन पे क्लिक करते हैं, रीड फ्रॉम फाइल। और ये रड को मैंने भी डाउनलोड किया, रड ये ऐड हो चुका है, व्यू एंड एडिट। और मैं अब आपको वो स्क्रीन दिखा देता हूँ। ठीक है, ये स्क्रीन रड वाली मेरे पास आ चुकी है। थोड़ा इसे जूम कर लेते हैं, इतना भी ऐसे जूम की जरूरत नहीं है। ठीक है, रड। अब पहले हम इसे ना पूरे को प्ले करते हैं।
ये जो विजिबल पार्ट जहाँ लिखा हुआ है ना, इस पे जब आप क्लिक करेंगे ना, पूरा वर्ड प्ले होगा, जितनी भी फाइल लंबी हो। हम्म, ठीक है। काफी है। अ, इसको मैंने ड्रैग किया और ये फर्स्ट बार पे जो है ना, जो अपर बार, इस पे क्लिक किया तो यही वाला पार्ट प्ले होगा। ठीक है। और यकीनन ये वाला जो पार्ट है, ये वावल लग रहा है, श्वा वावल लग रहा है, क्योंकि हम्म, ये वाला पार्ट देखते हैं। अभी भी इसमें थोड़ा उसका इन्फ्लुएंस आ रहा है। स्पेक्ट्रोग्राम से तो हमें ये पता चल रहा है कि ये इतना जो हिस्सा है, ये वावल है, क्योंकि वावल में ही दो जो फॉर्मेट हैं वो इतने क्लियर होते हैं, कॉन्सोनेंट में नहीं हो सकते। लेकिन इसमें थोड़ा ड़ का भी इन्फ्लुएंस आ रहा है। अब या तो ये हो रहा है कि वो उसका पार्ट बन चुका है, जो आखिर वाला ड़ साउंड है। लेकिन जब हम इसे बार बार सुनते हैं तो हमें ये क्लियरली फील होता है कि ये अड़ आ रहा है, यानी कम सिर्फ अड़ नहीं है। तो खैर हम ये करते हैं कि हम इस आर को तो हम वेरीफाई कर लेंगे इजीली, के और इसके स्पेक्ट्रोग्राम से भी। और ये क्योंकि एल्वियोलर होगा, तो अब हम उसी रिसोर्स पे जाते हैं। ये जो हमारे पास र साउंड है, वो ये है एल्वियोलर, इस पे अब हम क्लिक करते हैं। ठीक है। इसका जो स्पेक्ट्रोग्राम आप देख रहे हैं तकरीबन ये बिल्कुल उसी तरह है जो कि हमारे पास इधर मौजूद भी है। ये ये देखें, पहले फॉर्मेट इतने क्लियर नहीं है, और फिर ये तीसरा फॉर्मेट आ रहा है। ठीक है। और जो इधर जो स्क्रीन है, उस पे भी ये इसका यही पार्ट हमें नजर आ रहा है। ठीक है। ये जो आखिर पर आपको डार्क बैंड नजर आ रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर जब अकेला अकेला जब साउंड बोला जाता है ना, कोई भी कॉन्सोनेंट, उसमें थोड़ा सा वावल ऐड खुद ब खुद हो जाता है। इसलिए इससे आपने कोई कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो वावल हमें लग रहा है। असल में जो आर है वो यही वाला पार्ट है इसका। ठीक है। लेकिन सिमिलैरिटी हमें मिल रही है इसमें भी। अ, ये देखें, 1 2, ये फर्स्ट फॉर्मेट है, सेकंड फॉर्मेट है, और आगे थर्ड है। लेकिन तीनों फॉर्मेट इतने क्लियर नहीं है, डार्कर बैंड्स नहीं है, क्योंकि ये भी वावल नहीं है। और जो हमारा आखिर वाला साउंड है ना, वो ये है रेट्रोफ्लेक्स। इसे अब हम देखते हैं। तो ये देखें, ये जो ड़ साउंड है, इसका इसी तरह का हमें जो है वो इरेगुलर सा स्पेक्ट्रोग्राम इधर भी देखने को मिल रहा है। और हमें थोड़ी मुश्किल हो रही है ये डिस्क्राइब करने में। ये देखें कि ये इधर से, ये साउंड हमें इधर से चलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम इसे थोड़ा सा वो करेंगे ना, थोड़ा जूम करेंगे, तो ये तकरीबन तकरीबन ये देखें, एक इधर हमें कुछ डार्कर बैंड नजर आ रहे हैं, इधर भी आ रहे हैं, इधर भी आ रहे हैं। ठीक है। और ये तो मेरे ख्याल में आखिर में, सॉरी, यानी ये हम कह सकते हैं कि इतना सा पार्ट जो है वो
ड़ है। तो स्पेक्ट्रोग्राम इसका भी उसी से ही मिल रहा है जो हमने देखा। ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि जो स्पेक्ट्रोग्राम है वो बिल्कुल एग्जैक्टली इससे मिले। एग्जैक्टली मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये भी कुछ स्पीकर्स की ही रिकॉर्डिंग है, तो थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। लेकिन जो मेन स्पेक्ट्रोग्राम का पैटर्न है कि शुरू में इस तरह का थोड़ा ऊपर नीचे करके दो डार्क बैंड नजर आ रहे हैं, फिर इधर ऊपर और इधर ऊपर नॉइज नजर आ रहा है। अगर इस पैटर्न को हम जनरली देखेंगे तो वो हमें इधर भी नजर आ रहा है। ये हमारे पास जो मौजूद है ना, इसमें भी ये देखें, इधर नॉइज नजर आ रहा है, इधर नॉइज है, फिर ये भी नॉइज है, यानी ये सारी चीजें नॉइज को शो कर रही हैं। और इधर जो दो डार्कर बैंड्स भी नजर आ रहे हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि ये रेट्रोफ्लेक्स आ रही है। ठीक है, जो इस लैंग्वेज में मौजूद है। इसको भी हम उसी तरह जो है वो कॉपी कर लें, स्निप कर सकते हैं या पीडीएफ में सेव कर सकते हैं, और उससे हम पॉइंट आउट कर देंगे कि ये वाला जो पार्ट है ये ड है। ठीक है, यानी रेट्रोफ्लेक्स साउंड। ठीक है, और इसमें जो अब वावल आया था ना वो देखते हैं। वो हमारा अंदाजा है कि वो श्वा वावल, यानी ये सेंट्रल वावल है, सेंट्रल। तो सेंट्रल वावल का देख लें कि अ, एक बिल्कुल डार्कर बैंड है सबसे नीचे, फिर ये दूसरा है, तीसरा है, और फोर फॉर्मेट इन्होंने इसके दिखाए हैं। तो हमारा जो ये स्पेक्ट्रोग्राम है, ये तीन फॉर्मेट शो कर रहा है। जो फॉर्मेट कम या ज्यादा करना, वो हम सेटिंग से भी कर सकते हैं। लेकिन वो सेटिंग भी मुझे पता नहीं है। लेकिन फर्स्ट टू या थ्री फॉर्मेट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और यही सबसे बड़ी निशानी है कि ये दो फॉर्मेट बिल्कुल क्लोज हैं। ये देख रहे हैं, बिल्कुल क्लोज फॉर्मेट है, एक और दो। और यही, और फिर आगे इसमें हमें थोड़ा आगे वक्फा भी नजर आ रहा है। इधर थोड़ा सा वक्फा है, और इधर फिर वंस अगेन थोड़ा ज्यादा वक्फा है। और जब हम इसे उसे देख लेते हैं, ठीक है, तो इधर भी जो दो फॉर्मेट है ये क्लोज है, और फिर तीसरे में आके थोड़ा वक्फा आ गया। ठीक है, अगर हमें ये लगता है कि ये कोई और साउंड हो सकता है, तो उसे भी हम देख लेते हैं कि क्या ये कोई और साउंड हो सकता है। ये वाला साउंड भी हम कह सकते हैं कि ये हो सकता है ओपन मिड। इसका स्पेक्ट्रोग्राम लेते हैं। है तो ये मिड वावल है, इतना तो हमें पता है। लेकिन नहीं, इधर अगर हम देखें कि इसका ये डार्कर दूसरा बैंड बिल्कुल भी नहीं डार्क, दूसरा फॉर्मेट बिल्कुल भी नहीं डार्क, और तीसरे पे जाके हो रहा है। और क्लोज मिड देख लेते हैं। ये भी नहीं, बिल्कुल डिफरेंट है उससे। सॉरी। तो इधर भी जो एविडेंस हमें इसी साउंड का मिल रहा है। अब ये जो हम ये जो हम कुछ इधर बातें कर रहे हैं ना, एक तो हमारा परसेप्चुअल नॉलेज है भी इधर काम कर रहा है, कि हमें पता है कि इधर ये जो साउंड है ना, ये श्वा साउंड ही हो सकता है। ठीक है, और वो हम इधर इसको यूज कर रहे हैं सुनने में, क्योंकि अगर ये वाला साउंड हो, जो ये वाला साउंड होता है, ये साउंड थोड़ा लॉन्गर होता है सुनने में भी। जैसे एक वर्ड है सर्ड, सर्ड। तो सर्ड में ये वाला साउंड आता, ये वाला वावल आता है, लेकिन ये वावल क्योंकि थोड़ा लॉन्गर है और श्वास शॉर्टर वावल है, तो रड में जो वावल आया है वो बिल्कुल शॉर्ट है, सुनने में भी पता चल रहा है, और स्पेक्ट्रोग्राम से भी थोड़ी जो है वो वेरिफिकेशन हो गई है। तो ये कुछ वो मेन चीजें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, कि इस तरह आप थोड़ा जो है वो फर्दर हम आगे जा सकते हैं। मतलब ये है कि
असल में एज सच हमें स्पेक्ट्रोग्राम की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है कि हम स्पेक्ट्रोग्राम के जरिए जरूर ये चीजें शो करें, लेकिन फिर भी वो एक थोड़ा बेहतर चीज हो जाती है। तो वो यही है कि हम एक एक वर्ड को ऐड करें, ठीक है, और उस वर्ड में जितने साउंड्स हैं वो तो हमें पहले ही पता है ना कि हमने जो भी वर्ड ऐड किया, मैल है तो उसमें 3 साउंड है, रड है तो उसमें 3 साउंड है, ठीक है। स्पेक्ट्रोग्राम हमें से सिर्फ हमने ये शो करना है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी लैंग्वेज में हम कहते हैं 40 साउंड्स हैं या 41 साउंड्स हैं, तो जाहिर है हर एक का हर साउंड जो एक दूसरे से डिफरेंट है तो उसका स्पेक्ट्रोग्राम भी डिफरेंट आएगा। तो वो हम इसलिए स्पेक्ट्रोग्राम को यूज करेंगे ये बताने के लिए कि हमारी हमारी लैंग्वेज में ये जो हर साउंड है ये अलग 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 साउंड है, ठीक है। वो हमें स्पेक्ट्रोग्राम से, तो ये हमने स्पेक्ट्रोग्राम से सिर्फ इतना काम लेना है इस पार्ट से, ये स्पेक्ट्रोग्राम और वेव फॉर्म शो करके, ठीक है। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं वो उसका जवाब दे देता हूँ। या आपका कोई भी कमेंट हो या आपके जहन में कोई बात आ रही है। शायद आपको नींद भी काफी आ रही होगी जैसे अनूप आया था। अब मैंने काफी लंबा कर दी।